Welcome Swamiji to Ashwal House and welcome Madam. After interaction with few minutes with Swamiji, I am completely lost. That's such a great personality, such a well-educated, not only himself, but his entire team. If you listen the background of his team, it's amazing, it's amazing. So I'm Swamiji, really from bottom of my heart, I'm welcoming you that you have come and today address our gathering. And I'm sure and I'm confident that after leaving this lecture, you will be definitely going to gain something. Because in a few minutes of interaction, what I have listened from Swamiji, it is enlightening. I request Swamiji to bless us through his experience and wisdom. थोड़ा सा इंटरैक्टिव होगा, ज़्यादा इसलिए नहीं कि समय नहीं है, ये तो हम अपने सेशंस को इंटरैक्टिव रखते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड टुडे क्या है प्रभु जी, इंटरैक्टिव है। एक तरफ से बोलते रहो और आप सो जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं इसको थोड़ा इंटरैक्टिव रखूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करूँगा आपसे, आप क्या सुनना चाहते हैं, सत्य या झूठ? सबको बोलना पड़ेगा। क्लियर है? जो झूठ सुनना चाहता है हाथ उठा दे। सब सत्य सुनना चाहते हैं। नंदानी जी क्लियर है? एवरीवन, आप लोग सब क्लियर हैं कि सब सत्य सुनना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सत्य कड़वा होता है कि मीठा? देखा, स्टार्टिंग ही गड़बड़ हो गई। स्टार्टिंग ही गड़बड़ हो गई, इसीलिए तो स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करते हुए ये मैं हर जगह करता हूं। पहला क्वेश्चन, सत्य सुनना चाहते हो या झूठ? सत्य कड़वा होता है कि मीठा? आपने नहीं प्रभु जी, इंटेल में भी मैंने पूछा, इज ट्रुथ बिटर और स्वीट? सबके सब, चाइना से ही बैठा, ताइवान से आया हुआ है, कोई कहीं से आया, यूरोप से आया, इज बिटर। मैंने हो गया था टर। मैंने कहा पहला स्टार्टिंग ही गड़बड़ हो गई, क्योंकि प्रभु जी सत्य कभी कड़वा नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति 2 महीने से हाई फीवर से पीड़ित है, बुखार है बहुत ज़्यादा। उसके सामने एक बहुत बढ़िया जो खाने की थाली लेके आते हो, जब वो खाता है तो कहता है बेकार है। और एक स्वस्थ व्यक्ति है जो हेल्दी है, उसके सामने वैसी थाली लेके आते हो, सेम चीज़ वो पाता है, कहता है वाह क्या बना है। थाली में गड़बड़ थी, व्यक्ति में? इसलिए सत्य में गड़बड़ नहीं होती, गड़बड़ हम में होती है। हम लोग इतना झूठ सुन चुके हैं कि हमें झूठ ही अच्छा लगता है। तो आपने सबने एग्री किया है सत्य सुनना चाहते हो, तो आपको कईयों को चीज़ें कड़वी भी लगेंगी, समझ गए? तो मैंने अपना बेस बना लिया पहले ही। मुझे प्रीचिंग सर्कल्स के अंदर AK-47 कहते हैं, क्योंकि टीचर का काम स्टूडेंट को खुश करना नहीं है। जब जब टीचर स्टूडेंट को खुश करना चाहेगा, स्टूडेंट गया। पहले टीचर कौन होते हैं? माता पिता। आज प्रॉब्लम क्या हो गई कि माता पिता बच्चों को खुश करना चाहते हैं, इसलिए बच्चे खत्म हो गए। पहले गुरु कौन होते हैं? माता पिता। और वहीं से शुरू होती है ये झूठ की कहानी। तो इसलिए आज का टॉपिक है योगिक टेक्निक्स फॉर लाइफ मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारे शब्द हैं। ये सेम टॉपिक में मैंने लेक्चर दिया था इंटेल कॉर्पोरेशन USA में, तो उन्होंने मुझे दिए थे 3 घंटे कम से कम, क्योंकि वर्ड्स इतने हैं प्रभु। योगिक क्या? टेक्निक, लाइफ, एंड 4th वर्ड इज मैनेजमेंट। 4 वर्ड हैं। तो शुरू करेंगे किससे? उल्टा, बैकवर्ड, जैसे उर्दू पढ़ते हैं, बैकवर्ड। लास्ट वर्ड क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है जी? जैसे मैंने प्रभु जी ने बताया, मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, जनरल मैनेजर रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का। तो मैनेज, पहला वर्ड। मैनेज व्हाट? फॉर व्हाट? किसको मैनेज करना है और किस लिए करना है? पहला क्वेश्चन ये आता है ना जी? मैनेज क्यों करोगे? पर्पस होगा पहले पर्पस डिसाइड होता है, फिर
आज एक प्रोडक्शन जो कर रहा है उसका उसके मैनेजमेंट अलग है, और जो सेल्स कर रहा है उसका मैनेजमेंट अलग है, और जो अकाउंट्स हैंडल कर रहा है उसका मैनेजमेंट अलग है, कि तीनों का गोल पर्पस अलग है। अल्टीमेटली प्रॉफिट है, परंतु वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स का काम नहीं है। वो जो ऊपर बैठे हैं उनका काम है कि लोग कैसे क्या करें, मिला के देखें, प्रोडक्शन, सेल्स, अकाउंट्स, मार्केटिंग, ये सारे को कैसे वो क्या करें, इसमें सामंजस्य लाएं कि जिससे कारण कि अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो, प्रॉफिट में हो। बिजनेस कर क्यों रहा है व्यक्ति? अगर कोई बिजनेसमैन कहता है मैं कुछ कहूँ कि प्रॉफिट मत लो, तो फिर गलती, बेवकूफ़ी है वो, तो है जी, इज रॉन्ग। लाइक फॉर अ पर्सन हु इज डूइंग सर्विस, उसे कहा सैलरी मत लो। इज द सेम थिंग टेलिंग अ बिजनेसमैन डोंट टेक प्रॉफिट। बड़ा क्लियर है ये। तो पहला पॉइंट आया कि मैनेज करने के लिए पहली चीज क्या क्लियर होनी चाहिए, पर्पस। और उस पर्पस को फुलफिल कैसे करोगे, इसके लिए आप अपनी लाइफ को मैनेज करते हो। क्या करते हो? उसका मतलब यह प्रश्न उठा कि लाइफ का पर्पस क्या है। हाँ जी, लाइफ का पर्पस क्या है, कौन बताएगा? देखिए, क्योंकि मैं खड़ा हूं इसलिए मत बोलिएगा भगवान और ये सब, नहीं नहीं, क्यों गोली देते हो, क्यों झूठ बोलते हो? लाइफ का पर्पस वही होता है जिसके लिए आप ज़्यादा समय देते हैं। राइट और रॉन्ग? देखिए, दोगला व्यक्ति कहीं लाइफ में नहीं जाता। स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति लाइफ में, उसके प्रॉब्लम्स आएंगी शुरू में, परंतु वो आगे बढ़ेगा। तो इसी तरीके से लाइफ का पर्पस क्या है, तभी तो मैनेज करेंगे प्रभु जी। अभी जैसे प्रभु जी ने कहा इंडिविजुअल, मैं अभी कुछ 5 मिनट के अंदर पहली चीज ये स्टैब्लिश करूंगा कि सबका पर्पस एक है, तभी तो हम एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तभी तो मेरी बात करने का कुछ फायदा होगा। नहीं तो मुझे आपसे इंडिविजुअली बात करनी चाहिए थी। राइट और रॉन्ग? सो अदरवाइज दिस एक्चुअली दिस टॉक इज अ फेलियर, इसका कोई यूज नहीं। तो पहली चीज मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि कोई भी चीज करने से पहले क्या पता होना चाहिए? पर्पस पता होना चाहिए। आज आप सबकी उम्र जो है वो 21-22 साल से ज्यादा है, और इतने साल जितनी भी है उसमें आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, आई वांट टू क्वेश्चन यू, कि आपको पता है लाइफ का पर्पस क्या है? एक आंसर मत देना मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, कैमरा का पर्पस आपके ख्याल से होता है कि जिसने इन्वेंट किया उसके हिसाब से होता है। जिसने कैमरे को बनाया उसने सेटल किया था ना कि इसका पर्पस क्या होगा। इसलिए लोग कहते हैं मेरे ख्याल से। मैंने कहा आपके हाथ में ग्रेनेड दे दी, बोलता है मेरे ख्याल से पिन खींच देना चाहिए, क्या होगा? बोले भाई साहब मैं रहूंगा ही नहीं। तो अपना ख्याल नहीं, ये एक बहुत अजीब स्टेटमेंट है कि मेरे ख्याल से। मैं भी चर्चा कर रहा था कल परसों, मैंने कहा अगर लॉयर के पास जाओ प्रभु जी और उससे बोलो कि भाई ये केस है, तो कहें मेरे ख्याल से, तो आप कहोगे भैया लॉ के हिसाब से बता, अपने ख्याल से मत बताइए, नहीं तो मैं अंदर हो जाऊंगा। सही बात है गलत बात है? अगर वो कहता है मेरे ख्याल से, तो लॉयर को छोड़ देना उसी टाइम। तो बड़ी अजीब बात है प्रभु जी, पर्पसलेस लाइफ लीड कर रहे हैं। पर्पस क्या है लाइफ में? पर्पस, चलिए थोड़ा सा, लाइफ में एक पर्पस होता है कि पर्पस अलग अलग होते हैं लाइफ के अंदर? ठीक है, बिल्कुल। दूसरा, वेरीज टू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और कुछ इसमें ऐड करना चाहता है कोई? सिचुएशन टू सिचुएशन, नंबर 3। और तो उसका मतलब सबका एक है कि दो है? और हर स्टेज में एक है कि दो हैं? लाइफ के हर स्टेज में
कोई भी सिचुएशन हो, ये सब यही समझते हैं कि लाइफ का पर्पस चेंज होता है। बंधु, हकीकत की बात यह है कि लाइफ का पर्पस एक था, एक है और एक ही रहेगा। उसका कारण बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब छोटे थे, खेलते थे, जीतना चाहते थे, जीतने के बाद आपको क्या मिलता था, क्या फीलिंग आती थी? है जॉय, यू फील हैप्पी, राइट? व्हेन यू केम इनटू स्कूल, कॉलेज, उसमें अगर नंबर अच्छे आते थे तो क्या लगता था? फीलिंग क्या आती थी? हाँ, बिल्कुल सही कहा। सेटिस्फैक्शन हैप्पीनेस की पहली सीढ़ी है। क्या है? पहली सीढ़ी है। अभी बताऊंगा, अगर मैं मिस कर जाऊं मुझसे पूछ लेना क्वेश्चन। लास्ट के अंदर हम 5-10 मिनट्स देंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। मुझसे पूछ लेना कि सेटिस्फैक्शन पहली सीढ़ी कैसे है? आस्क मी। फिर जॉब मिली या बिजनेस में गए, क्या मिला? हैप्पीनेस मिली। हैं जी? कोई भी रिश्ता बनाया, शादी करी, बच्चे हुए, घर बनाया, गाड़ी लाए, सब कुछ लाए, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या था? क्या चाहते थे आप? हैप्पीनेस। मुंबई की बात है 30 साल पहले की। मेरे पास 2 लड़के मिलने आए थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन के लड़के थे वो। एक ने MIT से करा हुआ था इंजीनियरिंग और एक ने हार्वर्ड से MBA करके आया था। तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया था, मैंने कहा, डू यू नो द पर्पस ऑफ लाइफ? बोलते, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। हमें तो पहली चीज सिखाई जाती है कि जीवन का पर्पस, गोल क्लियर है। मैंने कहा बिल्कुल क्लियर है एकदम। तो मैंने पूछा एक से, मैंने, तुम MBA करके आए हो, क्या करना चाहते हो? बोलते हैं, आई हैव गॉट, उनके मिठाइयाँ की दुकान बॉम्बे के अंदर मोस्ट फेमस। बोलता है, आई वांट टू सेट अप मोर देन 500 शॉप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मेरी इच्छा है। इंजीनियरिंग वाले से पूछा, जिसने MIT से इंजीनियरिंग करी थी, मैंने, आपकी क्या इच्छा है? बोलते हैं, आपको पता नहीं है, हमारे पास 10 फैक्ट्रीज हैं जो कि मोनोपोली है और हम डिफेंस को सप्लाई करते हैं। आप समझ जाओ फिर, सबसे ज़्यादा बजट गवर्नमेंट का किस में है? डिफेंस में, और मोनोपोली। फिर तो ऐश ही ऐश। बोलते ऐसे मेरी कम से कम 100 फैक्ट्री और हो जाए। मैंने, यू आर क्लियर अबाउट द गोल? यस। मैंने कहा, भगवान ना करे ऐसा हो, परंतु मैं कहता हूं तुम्हारा गोल भी हो जाएगा और साथ में कैंसर 4th स्टेज मिलेगा। लोगे? बोलते, आर यू क्रेजी? मुझसे कहते हैं, आर यू क्रेजी? क्योंकि मैंने एक चीज पहले पूछी थी, मैंने, गोल चेंज नहीं होगा ना किसी हालत में? बोलते, नहीं, हम भी एकदम स्टडी फास्ट है। 1 सेकंड में ड्रॉप कर दिया गोल। मैंने कहा, कैंसर 4th स्टेज और 40 साल जिएगा, चिंता ना कर, 50 साल जिएगा। और बोलता है, अरे क्या बोलते हो? हाउ कैन आई बी हैप्पी? मैंने कहा, दैट मीन्स द गोल वॉज टू बी हैप्पी। सो यहाँ सब बैठे हैं, यहाँ से आप में से कोई है जो कि खुश नहीं होना चाहता? बताइए आप मुझे, इच्छा पूरी करने का मतलब क्या है? क्योंकि यू उसको आप सोचते हो इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, राइट और रॉन्ग? अगर उस इच्छा को पूरी होने के बाद खुश नहीं होगे तो क्या होगा? दिल्ली के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट, लड़का आता है बाहर से आर्किटेक्चर का कोर्स करके, फॉरेन कंट्री से इंडिया आता है, फादर उसको गाड़ी देते हैं और बड़े खुश हैं। तीसरे दिन बच्चा निकलता है गाड़ी लेके आगरा रोड पे, एक्सीडेंट हो जाता है और मर जाता है। वही जो गाड़ी हैप्पीनेस दी थी वो क्या कन्वर्ट हो गई प्रभु जी? मैंने उनसे पूछा, मैंने, महाजन जी क्या बात है, क्या हुआ? मैंने कहा, आप तो खुशी चाह रहे थे ना, सोच रहे थे। अरे हाँ, सारा कुछ तो हम इसीलिए कर रहे थे कि जीवन में क्या मिले? खुशी मिले। तो ये क्लियर करिएगा। पहली बात ये है, चाहते क्या हो? हैप्पीनेस। लाइफ मैनेजमेंट। अब मैनेज क्यों करना है कि उससे आपको क्या मिले? हैप्पीनेस। चलिए इसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट, इसी तो मैनेज करोगे लाइफ को, यू शुड बी हैप्पी इन लाइफ। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहली चीज, क्वेश्चन भी मत पूछिए, बता देता हूं। ये समझ लीजिए कि एक बिल्डिंग है, उसका 2nd फ्लोर जो है वो हैप्पीनेस है। उसका 2nd फ्लोर क्या है? हैप्पीनेस। तो उसका ग्राउंड फ्लोर क्या है? उसका ग्राउंड फ्लोर है सेटिस्फैक्शन।
संतोष से मिलती है फर्स्ट फ्लोर पे आते हो, फर्स्ट फ्लोर है शांति, क्या है? शांति। और सेकंड फ्लोर क्या है? हैप्पीनेस। आप ना तो सेटिस्फाइड हो, ना जीवन में शांति है, और चाहते क्या हो? कमाल हो गया भाई, सेकंड फ्लोर पे कैसे आएगा? बोले हेलीकॉप्टर से आऊंगा, तब भी तो वो डिस्टेंस पार करना पड़ेगा। डिस्टेंस तो वो नहीं, तो सेकंड फ्लोर पे कैसे आएगा भाई? आ ही नहीं सकता। हाउ कैन यू कम देयर? तो यही चीज मैंने बताई थी एक व्यक्ति को। ही वॉज फ्रॉम पूना, ही डिड हिज IIT in 82। अमेरिका गया हुआ था, तो वहां उनसे मुलाकात हुई। इज गॉट 30 पेटेंट्स इन हिज नेम एंड ही इज द हेड ऑफ द कंपनी जो कि मशीनरी बनाती है जिससे कि इंटेल और AMD अपने चिप्स बनाते हैं। जब मैंने उसको ये बताया तो उसने कहा मोटिवेशन, फिर और सेटिस्फैक्शन आ जाएगा तो मोटिवेट कैसे होंगे? मोटिवेशन कैसे आएगी? वो आप में से कभी सोचना शुरू कर दिया होगा। एक्चुअली मैं मोटिवेशन होता हूं, क्या कहता हूं? बर्फी में वरक लगा, अगर वरक लगा दो तो लगता है बर्फी है, लड्डू है। अगर मैं गोबर पे वरक लगा दूं तो वो भी क्या बर्फी है? एक्चुअली मोटिवेशन कुछ नहीं है, ग्रीड का एक अच्छा नाम है। क्या? वरक लगा हुआ गोबर पे। और हम लोग सब बोलते फिरते हैं लोभ अच्छी चीज नहीं है। फिर मोटिवेट क्या है भाई? अंग्रेजी में बोल दिया तो अच्छा हो गया, इट इज प्योर ग्रीड। तो देन दैट पर्सन आस्क्ड मी दैट व्हाट, हम लाइफ में मोटिवेट नहीं होंगे तो करेंगे कैसे कुछ? मैंने कहा अब मैं आपको बता रहा हूं टेक्निक, योगिक टेक्निक। योग का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। योग का कोई और मतलब नहीं होता। योग शब्द आया है युज से। संस्कृत के हर शब्द से अनेकों शब्द आते हैं। उस शब्द को कहते हैं बीज शब्द। बीज क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए एक पेड़ के अंदर आप बीज डालते हैं तो कितने फल देता है आगे चल के। इसी तरीके से योग हैज कम फ्रॉम युज। युज का मतलब होता है टू ऐड। योग का मतलब होता है टू ऐड। सिंपल मीनिंग है। कुछ ज्यादा चक्कर में अरे योग क्या, कुछ नहीं है साहब, सिंपल है एकदम, कोई मतलब नहीं। तो अब प्रश्न उठता है क्या जोड़ें, क्या जोड़ें? तो हम तो बता दिए सेटिस्फैक्शन जोड़ो, क्योंकि आज आपको सेटिस्फैक्शन है ही नहीं, इसे जीवन में शांति है ही नहीं। तो आप कहोगे मोटिवेटेड कैसे रहें? चलिए, एक्चुअली ये योग का मेन चीज नहीं है, परंतु कई बार सेकेंडरी इज मोर इंपॉर्टेंट टू हेल्प द प्राइमरी। जैसे हम सब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, क्या देखने के लिए? प्रॉफिट कितना है। एक्चुअली गोल क्या है? कि प्रॉफिट और लॉस का पता लगे, ये आपका मेन गोल है। तो ये बाकी चीजें बनाते हैं, ये बाकी चीजें सपोर्टिव है वहां तक पहुंचने के लिए। अगर ट्रायल बैलेंस बना के छोड़ दिया तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ? बैलेंस शीट को बना तो दी, बैलेंस शीट देखनी नहीं आती तो भी कोई फायदा नहीं। क्या फायदा हुआ? तो अब प्रश्न उठता है कि सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन। तो मैंने उनसे कहा दिस बोथ कैन एग्जिस्ट टुगेदर। दिस इज लाइक फायर एंड वाटर, हाउ कैन दे एग्जिस्ट टुगेदर? पानी और आग कैसे साथ रहेगा? दोनों साथ रहने को कौन कह रहा? तो आपको एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, ये अपने जीवन में लगाइएगा, अपने बच्चों के जीवन में लगाइएगा। मैंने उनसे कहा आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स द रिजल्ट एंड सेटिस्फाइड विद द एफर्ट। तो यस, मैंने कहा उल्टा कर दो, मोटिवेटेड फॉर द एफर्ट एंड सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। आप कस्टमर के सर पे बंदूक रख के ला सकते हो ऑर्डर? बताना मुझे, ला सकते हो? नहीं ला सकते, कोई नहीं ला सकता। आप सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं। आपके हाथ में सिर्फ क्या है? एफर्ट। और जो आपके हाथ में है उसके भी तो मोटिवेटेड हो सकते हो प्रभु जी। रिजल्ट के सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ? रिजल्ट आ गया, उससे क्यों लड़ते हो?
उससे क्यों लड़ते हो? क्योंकि इसके पीछे बहुत चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा। आई विल गो देयर एंड टेल यू अ फॉर्मूला कि कैसे इसको कैसे करें लाइफ के अंदर रिजल्ट के प्रति सेटिस्फाइड रहते हुए मैं एफर्ट के प्रति मोटिवेटेड कैसे रहूं। बच्चों को क्या करते हो आप? फर्स्ट आना है। कितने लोग आते हैं फर्स्ट? बाकी फेल है? ये कहाँ का थ्योरी है बताइए मुझे। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था जब मैं छोटा था, तो 70s के अंदर जो क्रिकेटर थे ना वो क्लर्क बनते थे। अजीत वाडेकर क्लर्क था बैंक के अंदर, आज की तरह नहीं थे अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं। उस टाइम प्रभु जी 70s के अंदर दे यूज्ड टू भी। तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। मेरे फादर वाज आर्मी ऑफिसर थे, सीनियर। हाँ, वो कहते थे ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क। बड़े नाराज होते थे मुझसे। एक दिन मैंने उनसे बहस कर दी। मैंने ये बताओ, अगर मैं ऑफिसर नहीं बनता, मैं क्लर्क रह जाता हूँ, तो मैं फेलियर हूँ लाइफ के अंदर? मुझे तो ये तरीका बताओ कि अगर मैं क्लर्क रह जाऊं तब भी मैं सक्सेसफुल हूं, मैं हेड क्लर्क बनूं तो सक्सेसफुल हूं, मैं जनरल मैनेजर बनूं तो सक्सेसफुल हूं, और दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं तो सक्सेसफुल हूं। मुझे तो वो फॉर्मूला बताओ आप। सही बात है गलत बात है? अरे पिरामिड स्ट्रक्चर होता है मैनेजमेंट के अंदर, और ऊपर वाले की सबसे ज्यादा हालत खराब होती है। अकेला होता है ना उधर। ही इज एवरी टाइम डिपेंडिंग ऑन हिज सपोर्ट बेस। हर समय। मैं जब मैनेजमेंट कर रहा था प्रभु जी, तो आई नेवर यूज्ड टू सी रीड मैनेजमेंट बुक्स। आई यूज्ड टू रीड ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मैंने एक ट्रिक किया है, मैंने किसी का नहीं छोड़ा, वर्ल्ड में किसी का नहीं छोड़ा, सब में पढ़ता था मैं कि क्या ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है। और फेलियर्स का भी पढ़ता था कि ये बेचारा फेल क्यों हो गया। तो देखा एफर्ट तो दोनों ने लगाए। एफर्ट तो जो स्टार्टअप लगाते हैं वो एफर्ट नहीं लगाते। बताना मुझे जरा। और मोटिवेशन के बता दूं, इसका टॉपिक का वो नहीं है, पर तो मैं बता दूं आपको, मैं मोटिवेशन के लेक्चर कभी उस व्यक्ति से नहीं सुनता जो कि लाइफ के हर कदम पे सक्सेसफुल रहा है। मैं उससे मोटिवेशन के लेक्चर सुनता हूं जो पिटता रहा है फिर भी लगा रहा है। वही आपको मोटिवेशन बता सकता है। नहीं तो प्रभु जी मिलता रहे तो क्या मोटिवेशन की जरूरत है? बताओ, एड्रेनलिन वैसी चलने लग जाती है। Is that the right man to tell you about motivation? No. मोटिवेशन तो जब है जब नहीं मिल रहा है फिर भी लगे हैं। तो फादर से मैंने यही प्रश्न किया कि मुझे बताइए, मेरे को क्या पता कि मैं आगे क्लर्क बनूंगा या हेड क्लर्क बनूंगा या जीएम बनूंगा या जिस भी स्थिति पे आऊंगा, मुझे बताइए, मुझे वो ट्रिक चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा वो भगवद्गीता में। मैंने आपने पढ़ी? बोले पढ़ी। समझ में आई? बोलते नहीं। मैंने क्यों? बोले गुरु नहीं था, टीचर नहीं था। गुरु का मतलब सिंपल समझिए। देखिए किताब पढ़ के आप रट सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। टीचर का एक ही काम है, मेमोराइज कराना नहीं। टीचर का काम है समझाना। बुक कैन टीच यू बट कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एक किताब आपको ज्ञान दे सकती है, समझा नहीं सकती। इसलिए आप अपने बच्चों को क्या, आप खुद स्कूल और कॉलेज गए, आपको खुद ही नहीं पता मैं क्या करने गया हूं। यही मैं एक चीज कहता हूं, जब आप जब रटते हो, याद करते हो, तो याद के साथ ऑपोजिट होता है भूलना। क्या होता है प्रभु जी? और जिस चीज को समझते हो उसका ऑपोजिट है क्या? कोई नहीं है। रटने का ऑपोजिट है भूलना, समझने का ऑपोजिट नहीं है। इसीलिए टीचर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे समझ में नहीं, मैं पढ़ी तो खूब, मैंने कहा दिखती सारी आपकी लाइब्रेरी में लगी हुई है, मैं ही पढ़ मारी सारी। बोलते हैं नहीं वो टीचर नहीं मिला। मैंने टीचर क्यों नहीं मिला? ईगो बहुत था। क्योंकि टीचर के पास जाके क्या करना पड़ता है वो, एक हम्बल बनना पड़ता है। हम्बल की भी नॉलेज नहीं मिला करती। हम लोग को जिनको भी नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट में भी आपकी रही है ना प्रभु जी, आप बेसिकली उस टीचर के प्रति हम्बल रहे हैं। जब उसकी नॉलेज आपको प्राप्त हो गई है, जिस सब्जेक्ट के प्रति आप हम्बल नहीं रहे होगे ना, वो आपको नॉलेज प्राप्त नहीं रही होगी। आपने किताब भी रट ली होगी, एग्जाम के अंदर आपको 100 में से 100 भी मिल गए होंगे, परंतु समझे नहीं होंगे। तो तब मैंने ढूंढना शुरू किया अपने आप खुद कि ये है क्या।
तो आज बताइए सफल व्यक्ति कौन होता है? जो गोल प्राप्त कर ले, राइट? और गोल क्या है? टू बी हैप्पी. इफ यू बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एंड यू आर नॉट हैप्पी प्रभु जी, व्हाट इज द यूज? क्या फायदा है उसका? बताइए आप मुझे. हाँ जी. तो ये पहली टेक्निक बताइए आपको मैंने कि बच्चे को भी क्या कहो, ये मत कहो कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ. क्योंकि जो बिजनेसमैनों की मैंने बायोग्राफी पढ़ी थी ना प्रभु जी, जिसमें कि आइंस्टाइन भी रहा है. आइंस्टाइन वॉज अ फेलियर इन स्कूल. आइंस्टाइन वॉज फेलियर इन स्कूल, परंतु वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि हर बच्चे का अपना एक एप्टीट्यूड होता है, वो दब जाता है. क्यों दब जाता है? क्योंकि उसको बताया जाता है अब क्या कर रहा है, इससे पैसे थोड़ी मिलेंगे, इससे बस एप्टीट्यूड खत्म. फिर पैसे देखते हैं. हमें याद है प्रभु जी, आपको भी याद होगा, एक टाइम था प्रभु जी जब जिसको देखो सब LLB है ना, लॉयर दबाकर. फिर आया MBA का जोर, महा बेकार आदमी. इतना मैं IIM अहमदाबाद में लेक्चर देते हुए मैंने आज से 25 साल पहले कहा था, मैंने कहा तुम स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं लोगे, यू कैन नेवर बिकम प्रोएक्टिव, यू विल बी रिएक्टिव, बिकॉज यू आर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ योर रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स आर इन द फ्यूचर, एंड फ्यूचर इज इन द डार्क, एंड एनीथिंग इन द डार्क विल क्रिएट टेंशन. ध्यान रखना. मैंने कहा तुम प्रोएक्टिव हो ही नहीं सकते, मेरा चैलेंज है. और मैंने जो ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज पढ़ी है प्रभु जी, इन लोगों ने जाने अनजाने ये योगिक टेक्निक्स को फॉलो किया है, या तो जानते थे या अनजाने में, बट दे अप्लाइड इट इन देयर लाइफ. जैसे आई वॉज प्रीवियसली इन ISKCON, 25 years आई वॉज इन ISKCON. आई बीन इंडिया चेयरमैन 2 years ऑफ ISKCON. पर कुछ फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स थी, इसलिए 2007 के अंदर हम अलग हो गए. और हमने सिर्फ एक ही, हम और कोई कार्य करते नहीं, वी जस्ट इम्पार्ट स्पिरिचुअल नॉलेज. और हमारा कोई और, क्योंकि आज कमी किसी और चीज़ की नहीं है, इस नॉलेज की कमी है. तो जाने आपने वॉरेन बुफे को किसने मुझे भेजा कि BBC पे इनका इंटरव्यू आ रहा है, इट इज़ लाइक ही इज टॉकिंग फ्रॉम भगवद गीता. उसने कहा एक बार मैं कंपनी जब टेक ओवर करता हूँ उससे पहले मैं अच्छे से देख लेता हूँ, उसके बाद उसके रिजल्ट्स नहीं देखता, फिर एफर्ट लगाता हूँ बस, फिर मैं रिजल्ट्स नहीं देखता, क्योंकि फिर हमारे हाथ में रिजल्ट्स नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ क्या है? एफर्ट है. इसलिए बच्चे को भी कहो कि बेटा पढ़, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में नहीं पड़ता. आप क्या समझते हैं सारे IITians अच्छी पोजीशन पे हैं? 80% डिप्रेशन में है, बिकॉज सबको जॉब थोड़ी मिल जाएगी प्रभु जी जितने पास आउट करते हैं. ऑल ऑफ देम डोंट गेट अ जॉब. बहुत प्रॉब्लम आती है उनको, क्योंकि ये वो हिसाब है प्रभु जी के हमने किया था एक बार, गलत किया परंतु क्या करें. आई वॉज द जनरल मैनेजर ऑफ अ 5 स्टार इन कैलकाटा, और वहाँ तो यूनियन आप समझते हैं, और 3 वर्कर थे प्रभु जी, बहुत तंग कर रहे थे. मैंने कहा, और प्रभु जी बेफालतू में तंग. तो वहाँ जो ओनर थे, मैंने कहा जायसवाल जी एक काम करो. बोला हाँ बोलो, तंग आ गया मैं तो इनसे. मैंने कहा इनको मैनेजर बना दो. क्या बना दो? ये यूनियन से बाहर आ जाएंगे. अरे ऐसा मैंने सोचा ही नहीं. मैंने कहा तुम नहीं सोच सकते, मैंने सोचना मेरा काम है. मैंने कहा इनको असिस्टेंट मैनेजर बनाओ. फिर मैंने असिस्टेंट मैनेजर बना के 6 महीने बाद इनको बाहर कर दो. यूनियन कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये उन्हीं लोगों को डांटेंगे जो यूनियन में है. करा प्रभु जी, 6 महीने बाद बाहर कर दिया. उसके बाद उसको कहीं जॉब नहीं मिली, क्योंकि वो सोच रहा था मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो वो वेटर लाइक नहीं था. आई वॉज शॉक्ड. मैं जयपुर गया तो मुझे बोला गया एक MBA कॉलेज में आप लेक्चर देने चलिए. तो मैं गया, वैसे MBA कॉलेज है प्रभु जी. दैट MBA कॉलेज वाज इन 100 स्क्वायर यार्ड्स, 900 स्क्वायर फुट के अंदर था वो, और सार्डीन्स की तरह बच्चे भरे हुए थे उसमें. ऐसे बच्चों को तो मेरे को PN की जॉब भी ना दूं मैं. आई सेट अप अ होल 5 स्टार, आई इंटरव्यू मोर देन 7,000 कैंडिडेट्स. मैंने कहा ये बच्चों की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई.
क्योंकि अब ये कहेंगे मैं MBA कर चुका हूँ। ये छोटी जॉब नहीं करेंगे जिसके ये लायक हैं, जिससे ये 2 रोटी कमा सकते हैं। ये तो बर्बाद हो गए, तो ख़त्म हो गए। हो रहा है ना प्रभु जी। दैट्स व्हाई प्रेम जी सेड ना 99% ऑफ द इंजीनियर्स आर यूजलेस। आई कांट टेक देम इन अ जॉब, क्योंकि प्रभु जी अपनी चीज़ों को समझा नहीं है। अब यही बैठे हमारे सामने इंजीनियर हैं, ये बंधु बना के रहे हैं केक, बेकर हैं ये, बेकरी की दुकान है इनकी 15। बंधु ये खुद ही बोलते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ना नहीं आता। कैसी इंजीनियरिंग है? तो इसीलिए प्रभु जी ध्यान रखिएगा कि हम फिर लौट के आते हैं मोटिवेशन पे। और तो बच्चे को कहिए बेटा पढ़, और जब नंबर कम आए या कुछ आए फालतू उसके पीछे मत पड़िए। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस खत्म होता है। आज कोटा के अंदर प्रभु जी पता नहीं लगता, परंतु बताते हैं रोज 1 या 2 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। वाई? सक्सेस इज इन योर हैंड, हैप्पीनेस इज इन योर हैंड। प्रभु जी ने बोला ना इंटरनल हैप्पीनेस। एक्चुअली हैप्पीनेस होती है इंटरनल है, आउटसाइड की तो होती ही नहीं है। आउटसाइड की होती है इंजॉयमेंट। क्या होती है? मजा। है जी, मजा होती है। हैप्पीनेस होती ही इंटरनल है, कोई क्या एक्सटर्नल हैप्पीनेस नहीं। तो सक्सेस का पैरामीटर मजा नहीं है, सक्सेस का पैरामीटर हैप्पीनेस है। और हैप्पीनेस दूसरे के हाथ में नहीं है, मजा दूसरे के हाथ में है। गाड़ी मिली, मजा आया। 2 चीजें चाहिए, आप चाहिए और गाड़ी चाहिए। कोई व्यक्ति मिला, मजा आया। 2 चाहिए। हैप्पीनेस के लिए दूसरा नहीं चाहिए। दैट इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच यू हैव, दैट कैन बी कल्टिवेटेड। क्योंकि अपने पास है ना चीज, जो चीज अपने पास है उसको आप हैंडल कर सकते हो। यहां आप डिपेंडेंट हो कि मर्सिडीज मिलेगी तब खुश हूंगा, क्या पता मिले या ना मिले। बताऊं आपको इमेजिनेशन का एग्जाम, आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं जब छोटा था मैं सोचता था मेरा 1000 रूम का घर होगा। कितने बेडरूम का अंबानी भी नहीं सोचता। मैं 16 साल का था उस टाइम प्रभु जी। And I used to think when I come on, I'll wear a black suit, I should have a black mark. If I wear a blue suit, I should have a blue mark. मैं जिस रंग का कलर का सूट पहनूंगा उस कलर की मेरी मर्सिडीज होनी चाहिए। फिर मैं आगे चला, सोचने लगा ठीक है मैं दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाता हूं। मैंने उसके बाद क्या और 1000 रूम के घर के बाद भी ध्यान रखिएगा प्रभु जी, हर रूम के साथ स्विमिंग पूल होना चाहिए। और शराब के मैं अगेंस्ट था, ये नहीं कि पी नहीं। बाद में होटल मैनेजमेंट में आया, मैंने कहा सब नकली दे देंगे, तो जानना चाहिए है क्या। तो बन गया। मैंने कहा व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या? आंसर नहीं मिला प्रभु जी। मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ है। खाऊंगा तो वही 2 रोटी, वो भी कम हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। क्या करूंगा? तो ये इसने मेरे को इंस्टिगेट किया, इंस्पायर किया कि जानने के लिए कि जापान के अंदर हाईएस्ट IQ के बच्चे सबसे ज़्यादा सुसाइड कमिट कर रहे थे प्रभु जी। जापानीज गवर्नमेंट को चिंता होनी शुरू हो गई, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक कमीशन बिठाई कि चेक करो ऐसा क्यों हो रहा है कि हाई IQ के स्टूडेंट जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। पता है प्रभु जी, आप विल बी शॉक्ड। व्हाट वर दे थिंकिंग हु हैड कमिटेड सुसाइड? उनके दोस्तों ने बताया, वो सोचते थे कि हम हाई IQ के हैं, हम लाइफ में मेहनत करेंगे, कभी सक्सेसफुल होंगे कभी नहीं होंगे, उतार चढ़ाव होंगे, रिश्ते बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, और एंड में जब मृत्यु आएगी हम क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो उस बैलेंस शीट के लिए मैं इतना दिन क्यों काम करूं, उसको आज क्यों नहीं खींच लूं? मैं क्यों सब इस फालतू के चक्कर में पड़ूं? जब एंड 0 है तो 0 को मैं खींच के 50 साल 60 70 साल के बाद की जगह अभी खींच के ले आऊं। वैलिड है बिल्कुल आंसर, गलत कहां है?
यही हमने सोचना शुरू किया था उस टाइम कि मैं सब इतनी मेहनत करूंगा, सब कुछ करूंगा, ठीक है, मिल गया नहीं मिला क्या होगा वो आगे की बात है, परंतु अंत के अंदर मैं जीरो हो जाऊंगा। मेरे सामने कई बार बिजनेसमैन बैठे होते हैं 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करोड़ के टर्नओवर के, बोलते हैं, मैं कह देता हूँ मुंह पे कहता हूँ मैं सब बैंकरप्ट हो जाओगे, बोलते गुरु जी ऐसी आशीर्वाद दे रहे हो। मैंने कहा बेटा मृत्यु के समय आज तक कोई ऐसा नहीं था जो बैंकरप्ट नहीं होके गया, सब बैंकरप्ट होके गए, जीरो होके गए, जीरो। दे स्टार्टेड विद जीरो एंड एंडेड विद जीरो। एंड आपको एक चीज बताऊं मैंने कहा जिस व्यक्ति ने, जिसको कि हम गॉड कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं, उसने इतना जबरदस्त ये शरीर बनाया है, इतनी जबरदस्त दुनिया बनाई है, उसने इसलिए बनाई है कि सब जीरो हो जाए, है प्रभु जी? मैंने कहा हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं पॉइंट को। क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं। वो मिस क्या है? परंतु पहली चीज मेंटल स्टेट, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति वही आगे बढ़ता है जो मेंटली स्ट्रांग होता है। तो पहली चीज क्या है कि टेंशन नहीं आनी चाहिए। जो प्रोडक्टिविटी की प्रभु जी ने बात करी, प्रोडक्टिविटी को टेंशन बढ़ाती है कम करती है? बताइए प्रभु जी। कम करती है। अब बोल रहा हूं एक स्टेटमेंट, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड। स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड। सुनिए क्यों? टेंशन का एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया प्रभु जी। मैंने उनसे ऐसी बात करते हुए बात चल रही थी, एम्स के थे वो डॉक्टर। मैंने कहा आप लोग मेडिकल साइंस में टेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अब ब्रिलियंट डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं, आप ब्रिलियंट जो होगा वो कैसे डिफाइन? मैंने आम चलते फिरते डॉक्टर नहीं, ये तो पुराना कोई भी चीज़ को चेप देगा, मुझे बताओ। तो उसने कहा सुनिए प्रभु जी, फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। क्या आंसर दिया? फियर ऑफ द, फियर किस चीज का? जो हुआ नहीं है। टेंशन क्या है प्रभु जी? फ्यूचर में ऐसा नहीं हुआ तो। और 99% लोगों की आदत है कि दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, दे आर मोस्टली, जैसे घर में अगर हस्बैंड लेट आए तो वाइफ चीज पहले क्या सोचती है? कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो। आप ही के साथ होता है, आपका बच्चा नहीं आए टाइम पे, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? क्या है ये? आराम से बैठे थे, कोई दुख नहीं था। कहते यार मैं दुखी कैसे नहीं हूं? लेट्स डू सम फ्यूचरिंग। कुछ फ्यूचरिंग करते हैं, कुछ दुख लाते हैं जीवन में। हम बड़े दुखी हैं कि दुखी नहीं है? हाँ प्रभु जी इनविटेशन भेजते हैं, क्योंकि दुख वो होता है जो हो गया इंसिडेंट, टेंशन वो है जो दुख हुआ नहीं है। पहले लोग नहीं थे ऐसे, आज आपके साथ वाले ही आपको डराते हैं, आगे अगर ऐसे हो गया तो यार तो चुप रहे। और हम बचपन से कहावत सुनते हैं, वो नाई से पूछ रहे हैं बाल कितने हैं, भाई साहब काट रहा हूं सामने आ जाएंगे। पहले से क्या गिनती करा रहा है? इज इट राइट? एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सेट अप अ गोल, लाइक इफ यू वांट टू वॉक आउट ऑफ दिस रूम एंड गो डाउनस्टेयर्स, आप क्या करते हैं? डाउनस्टेयर्स जाना है, बस उसके बाद डाउनस्टेयर्स के बाद सोचते रहिए, देखिए सीढ़ी से नीचे गिरेंगे, जल्दी पहुंच जाओगे। जैसे पहुंचना चाहिए वैसे नहीं पहुंचोगे। सही बात है गलत बात है? गोल पूरा नहीं हो रहा, गोल पूरा नहीं हो रहा, टेंशन बढ़ता जा रहा है। एमएनसी के नॉर्थ इंडिया के हेड थे वो सेल्स के, मेरे पास आए जी, बड़ा हमारा जीवन तो बर्बाद है सेल्स वालों का। मैंने बिल्कुल है, तुमने अपने आप करे हुआ है सर, ऊपर से दबाव है। मुझे प्रभु जी मारुति सुजुकी में बुलाया गया एक बार कि प्लीज़ गिव अ टॉक फॉर 2 days। HR ने बुलाया मुझे, जो डायरेक्टर HR थे मारुति सुजुकी के। तो मैंने 2 दिन का लेक्चर दिया। उन्होंने कहा आप फिर कब आ रहे हो? इट वॉज एक्सीलेंट। मैंने गलती से नहीं आ रहा, मैंने अगली बार भार्गव को बुलाइयो तब तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। चेयरमैन को बुलाओ। बोले क्या बोल रहे हो सर?
मैंने क्या सर्वर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेके आए हो, इनको बोलते हो टेंशन मत करो, टेंशन भार्गव को है, वो पास ऑन कर देता है, वो पीएम तक को टेंशन जाती है। मैंने पहले उसको सीखना चाहिए तो इनको सीखना चाहिए। मैं बड़ा बेशरम आदमी हूँ प्रभु जी, मैंने कभी किसी से इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मैं सुनना है ट्रुथ सुनो, नहीं सुना घर जाओ, मेरे को घर जाने दो, आप घर जाओ प्रभु जी। हाँ, मैं उन गुरुओं में से नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं वो टीचर्स में से नहीं हूँ। मैं साफ कहता हूँ, मक्खन लगवाना है तो कहीं और जाओ, खाना है तो मेरे पास आओ। लोगों को लगवाने का शौक है, खाने का शौक नहीं है भाई साहब। लगवाने का काम हम करते नहीं है। होटल वाले वैसे ही हैं, होटल में कभी देखा मक्खन लगाते हुए? खिलाते हैं। तो बड़ा क्लियर है ये बात। परंतु आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, ऊपर से आए नहीं आए, इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ आप कंट्रोल कर सकते हो। गोल तो सेट करना ही पड़ेगा, गोल तो फ्यूचर में होता है। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज एफर्ट रिलेटेड। क्या होता है? दैट्स व्हाई बोलते क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट या टेंशन मैनेजमेंट? स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैनेज योर स्ट्रेस सो इट डज नॉट कन्वर्ट इनटू टेंशन। एंड स्ट्रेस इज एफर्ट ओरिएंटेड एंड एफर्ट इज इन द प्रेजेंट एंड इन योर हैंड। इसलिए आप उसको क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। और आप जानते हो, बच्चा भी जानता है, किसी लेवल में है, किसी लाइफ के किसी भी स्टार्टअप पे है, वो जानता है वो कितना एफर्ट लगा रहा है। क्या वो अगर नहीं ऑप्टिमम लेवल लगाएगा ना प्रभु जी, तो उसके अंदर गिल्टी कॉन्शियसनेस आएगी। क्या आएगी? और वो सोचते हैं लोग, मैं तो इतने ही में काम चला ले रहा हूं। नहीं, वो गिल्ट कॉन्शियसनेस जो है ना, आपको वीक करती चली जाएगी। क्या करती चली जाएगी? वीक करती चली जाएगी। तो स्ट्रेस को यू कैन मैनेज, स्ट्रेस यू कैन मैनेज। दैट्स व्हाई स्ट्रेस कैन बी मैनेज, बिकॉज वो एफर्ट रिलेटेड है और एफर्ट प्रेजेंट में है। रिजल्ट और दूसरी चीज, कैन आई हैव अ पेन देयर? आई विल जस्ट टेल यू 2-3 थिंग्स। ऑल ऑफ यू, हमने एक बात करी थी, सक्सेस का मतलब है यू आर हैप्पी, राइट प्रभु जी? ध्यान रखिएगा, ये आपको लाइफ में कुछ भी मिल जाए और सेटिस्फैक्शन नहीं है ना प्रभु जी, पीस नहीं आएगी लाइफ में, शांति नहीं आएगी, और शांति नहीं आएगी तो हैप्पीनेस नहीं आएगी। भगवान गीता में कहते हैं अशांतस्य, वेरी सिंपल संस्कृत। मैं कोई संस्कृत स्कॉलर नहीं हूँ, बचपन से पंडिताई करते हुए पैदा नहीं हुआ। इस्कॉन में भी जब मैं पहली बार आया था मुंबई में, मैं आई वॉज वर्किंग विद सेंटोर होटल, जो एयरपोर्ट पे था, बिकॉज उस टाइम एक ही एयरपोर्ट पे एक ही सेंटोर ही हुआ करता था। तो हाँ, संस्कृत इज विच वर्ड विड आई यूज इन संस्कृत? है अशांतस्य कुठा सुखम। जिसको शांति नहीं है उसको सुख कैसे प्राप्त होगा? द पर्सन हु इज नॉट गॉट पीस इन हिज लाइफ, हाउ ही कैन गेट हैप्पीनेस? एंड पीस कैसे आएगी? व्हेन यू आर सेटिस्फाइड। ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये एफर्ट है, ठीक है जी। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। मैं होटल मैनेजमेंट के अंदर अपने यूनियन का प्रेसिडेंट था, इसलिए टीचर बुलाते थे, यार अपना पर्चा पढ़ तो दे। मैंने कहा देखो ये मेरे सेक्रेटरी होंगे, वो लिखा करेंगे। बोलते थे यार तू अभी तक नौकरी मिली नहीं और अपने आप सोचता सेक्रेटरी होगा। तो आई वॉज वन ऑफ द ओनली फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड who became a GM at the age of 30 with only experience of 2 years. I challenged, I knew Bhagavad Gita, I said I can appear in any interview for a CEO and not fail. ये मेरा चैलेंज किया था मेरे एक जान पहचान को। उन्होंने मेरा 5 स्टार में इंटरव्यू कराया, तो मैंने कहा मेरा CV नहीं देखेगा वो, पहले मेरे को इंटरव्यू करेगा और फिर CV देखेगा। इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया GM के लिए, और उसने मैंने कहा वुड लाइक टू सी द CV सर? बोलते नो, यू आर सिलेक्टेड। चैलेंज किया था मैंने। दिस इज द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, ध्यान रखिएगा प्रभु जी। इट कंप्लीट्स योर पर्सनैलिटी। स्पिरिचुअलिटी कंप्लीट्स योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के 2 पार्ट होते हैं, एक मटेरियल, एक स्पिरिचुअल। मटेरियल तो आपने पूरा कर लिया, मटेरियल तो आपने पूरा कर लिया, उससे हैंडीकैप पर्सनैलिटी हो गई। क्या हो गई प्रभु जी? हाफ पर्सनैलिटी कंप्लीट मीन्स हैंडीकैप्ड और नॉट। पैरालिटिक पर्सनालिटी कहता हूं मैं, लकवा मारा हुआ है आपकी व्यक्तित्व, उसको पूरा करिए। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये सिंपल रूल्स हैं, परंतु दिस इज नॉट कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी, बट इट हेल्प्स। ABCD जानने का मतलब नहीं हो गया इंग्लिश आ गई, परंतु ये बिगिनिंग है किसकी? इंग्लिश की। सो मैं बता रहा, हाँ सॉरी, तो मेरे को टीचर बुलाते थे कि बेसिकली अपना पढ़ाई कर दो, तो मैं थोड़ा गड़बड़ लिखूं तो प्लीज
और वो मेरी वाइफ कहती है, बिकॉज शी वॉज अ प्रोफेसर ऑल्सो ऑफ LLB एंड LLM स्टूडेंट्स इन मुंबई, कि जो गड़बड़ लिखता है उसका मतलब उसकी स्पेलिंग बड़ी गड़बड़ होती है। मैंने कहा यार तुझे कैसे पता कि मेरी भी ऐसी थी। तो और दूसरा, अगर मैं लिखता था ना तो मैं ऐसे एफर्ट लिखूंगा तो मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा, EF बड़ा बड़ा, कि मतलब मोटी कॉपी हो जाएगी। तो अगर मैं सुनता था कि कई बार टीचर ना वेट करके नंबर देते हैं, तो मैंने वैसे ही पास हो जाऊंगा। तो ये E मीन्स एफर्ट, ठीक है प्रभु जी। G मीन्स गोल, प्लीज। एंड एक और वर्ड दे रहा हूं, F मीन्स फ्रूट, जिसको आप इंजॉय करते हो। क्या करते हो? इंजॉय करते हो। हाँ, सब गलती बताऊं क्या करते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं कि अगर गोल पूरा हो जाएगा तो मैं, फ्रूट का मतलब खुश होऊंगा, मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, राइट। कई बार कॉर्पोरेट्स के अंदर क्या होता है कि यू आर गिवन अ प्रोजेक्ट और 50% के बाद उस प्रोजेक्ट को वो कंपनी देखती है, टॉप बॉसेस देखते हैं कि नहीं नहीं ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है, आप 2 साल उस पर काम करते रहे, उसको क्या कह दिया उसके बाद कि इसको स्क्रैप कर दो। अब कहते हो अरे यार इतनी मेहनत करी थी इस पर, क्या उसका मतलब 2 साल क्या हुआ प्रभु जी, बेकार हो गए? नहीं, 2 साल बेकार नहीं हुए। उसमें क्या करो, इसको इससे जोड़ दो। सुबह का एफर्ट लगा के गए, शाम को जाके बी सेटिस्फाइड दैट आई पुट इन माई एफर्ट एंड यू आर हैप्पी। गोल मिला या नहीं मिला, ये सेल्स जो हेड थे इनको भी मैंने यही समझाया। मैंने कहा आप क्या कर सकते हो, आप तो यू कैन गो एंड मीट पीपल, यू कैन टॉक टू देम, बिकॉज आप इतने हेड उसमें हो तो OEM को पकड़ोगे आप, तो आप जनरल दुकानों पे तो जाओगे नहीं, आप तो उन्हीं के पास जाओगे जो आप आपके बल्क डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हीं के पास जाओगे कि भाई बढ़ा तू कुछ, तो मेहनत कर, अपने सेल्स टीम को आप मोटिवेट करोगे, यही करोगे। तो मैंने कहा आप सिर्फ अपने एफर्ट पे ध्यान रखिए, गोल के पीछे बहुत चीज़ें चलती हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको, उसका फॉर्मूला ही बताता हूँ। ये जो एफर्ट है इसके साथ फ्रूट को कनेक्ट कर दी, तो एवरी स्टेप यू आर टेकिंग ना, एवरी स्टेप यू आर टेकिंग यू विल बी हैप्पी, you are satisfied because I am taking a step every time. This is reached or not reached. हम लोग सब बताऊं क्या करते हैं, we set up milestones for success, कि जब वो मिल जाएगा तब मैं अपने आप को सक्सेसफुल समझूंगा। आप ही ने अपने जीवन का सत्यानाश मारा है। अरे माइलस्टोन लगा दो कि मुझे वडोदरा जाना है, परंतु मैं हर स्टेप ले रहा हूं उसमें मैं सेटिस्फाइड हूं कि मैं वडोदरा की तरफ बढ़ रहा हूं। क्या पता उस टाइम वडोदरा पे एटम बम पड़ जाए, तो क्या करोगे? अरे हर स्टेप जो लिया इंजॉय नहीं, बड़ा गड़बड़ वर्ड है। हैप्पी होना है, इंजॉयमेंट के लिए तो आपको लोग चाहिए होंगे, वहां आपका रिमोट दूसरे के हाथ में आ गया, गाड़ी चाहिए। 2 चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा, एक होती है, एक को कहते हैं जड़ मैटर, और एक को कहते हैं लिविंग। ना तो जड़ के चक्कर में रहो, ना लिविंग के, मिले नहीं मिले तो ठीक, कोई भी चीज, कोई रिश्ता। हमारी एक बुक निकाली है अभी हमने, जस्ट लॉन्च इट अबाउट 8 days बैक इन अपना वर्ल्ड बुक फेयर में। अभी हिंदी वर्जन में लॉन्च किया है, इंग्लिश वर्जन में आ जाएगा, देन वी आर ट्राइंग टू लॉन्च इट इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। उसमें मैंने टेबल देके बताया है कि इंजॉयमेंट में और हैप्पीनेस में ज़मीन आसमान का फर्क है। मज़ा, हैप्पीनेस जो कि आए और चली जाए यूं, उसको कहते हैं मज़ा। इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस क्या है? जो आती है, रुकती है और बढ़ती है, विच नन ऑफ यू हैव टेस्टेड, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली यू वांट। ऑल ऑफ यू क्या चाहते हो आप? शुड कम, स्टे and increase. That's what you do in business. Want it to come, stay, and आपका क्या होता है? स्टे का मतलब क्या? यूं जा रहा है, मतलब ये स्टे तो है ना, पहले एग्जिस्टेंस में तो रहेगा तभी तो ऊपर जाएगा। और वो क्या है? मजा, ये गया, ये अगली बार भी मिला तो रो रहे हैं। और सबसे गंदी चीज ध्यान रखिएगा, जो कि सत्यानाश मारा हुआ है मेरा, अभी राजस्थान के अंदर
जो ट्रेजरर हैं बीजेपी के, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा नैतिकता लाओ, नैतिकता। हमने अपनी मैनिफेस्टो में डाला है कि हम नैतिक बनाएंगे, लोगों को मॉरल बनाएंगे। देखो CIA ने बुलाया था लेक्चर के लिए, और सब आपके टॉप्स बैठे हुए थे। नॉर्थ इंडिया का CIA का वो था मुंजाल एंड ऑल दिस, हीरो होंडा, दीज पीपल ऑल वर सिटिंग देयर। मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा एक्चुअली आपने फैला क्या दिया दुनिया के अंदर? वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, राइट? इफ देर इज वन लाइफ टाइम एंड एंजॉय इट, तो फिर मॉरल्स कहाँ आते हैं प्रभु जी? बताइए मुझे आप। आते हैं? नैतिकता किस लिए? एक लाइफ टाइम है भाई, एंजॉयमेंट के लिए मिली है, बट दैट इज नॉट अ फैक्ट। वन लाइफ टाइम एंजॉय इट बेसिकली टेक्स यू, नॉट ओनली यू, द होल सोसाइटी का सत्यानाश बोलते हैं। एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा? एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगा। तो एंजॉय तो वर्ड निकाल दो लाइफ से। एंजॉयमेंट में क्या होता है प्रभु जी? गुलाब जामुन मिलेगा तब मजा आएगा, गरम कढ़ी मिलेगी तो मजा आएगी, ठंडी है, ये एंजॉयमेंट है। इफ आई गेट दिस, नो, हैप्पीनेस इज सेटिस्फैक्शन। मिले नहीं मिले क्या फर्क पड़ता है, मैं तो काम करूंगा। उसका फॉर्मूला बता देता हूं आपको, 2 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये आपको समझ में आया? गोल सेट करिए, फिर एवरी स्टेप यू टेक बी सेटिस्फाइड इन इट। यू मे बी अ सेल्स पर्सन, एनीवन। उसमें एक फॉर्मूला और बता रहा हूं मैं आपको, जो काम करता है जीवन के अंदर। उसको आप लोग बताओ किस नाम से जानते हैं? भाग्य, फेट, डेस्टिनी। इट इज नॉट गिवन बाय गॉड। प्लीज, फॉर गॉड सेक, अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। इफ गॉड इज मर्सीफुल, then how can he give someone more than the other? Then that means he is biased. उनके अंदर क्या है? बायसनेस आ जाती है कि एक को तो बना दिया, एक को नहीं बनाया। हमारी कर्म का जो फल होता है उसको भाग्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे मंदिर तो सब जाते हैं, सब अरबापति बन जाते हैं, हैं जी? क्यों नहीं बनते हैं? बताऊं आपको बाबा बनने का तरीका, पैसा कमाने का? बड़ा सिंपल है। बैठ जाओ बाबा बन के, जो भी आए ना बोलो, आज सबको मैं कान में बोलूँगा तेरा काम हो जाएगा। 50% का होगा, 50 का नहीं होगा। ये स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स जो जानते हैं तो इस बात को जानते हैं। और जिनका नहीं होगा उनको हम बोलेंगे यार मेरी श्रद्धा नहीं रही होगी। अबे बेवकूफ़, उसने सबको ही हाँका था उस दिन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला। प्रेजेंट एफर्ट अर्थात वर्तमान आपका कार्य जो आप कर रहे हो, जो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है जी? आप सोचते हो इक्वल टू प्रेजेंट रिजल्ट। यही सोचते हो सबके सब, परंतु होता है? हाँ जी। धीरू भाई अंबानी 48 की उम्र में जाके सक्सेसफुल कैसे हुआ? उससे पहले भी व्यक्ति तो वही था, है जी? नहीं था? दिमाग भी वही था, परंतु 48 के एज में जाके कैसे सक्सेसफुल हुआ? और वो बदमाश KFC वाला, वो 67 के एज में जाके सक्सेसफुल हुआ। कितनी एज में? 67 में। भाई आदमी वही, दिमाग वही। जैसे मुझे एक जानते हैं, सूर्य रोशनी का नाम सुना होगा आपने, उनके लड़के, इज अ डिवोटी, दीक्षा लिए हुए हैं वो। जैसे हमारे पास बताया था प्रभु जी को, ही इज स्टैंडिंग देयर, राधा कवि दास प्रभु, हाथ उठा दो प्रभु जी। ये क्या है बताइए? ही इज वर्किंग एज वाइस प्रेसिडेंट फॉर रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एंड ही इज स्टिल वर्किंग। ये दीक्षा लिए हुए हैं, काम करते हैं। इनकी वाइफ भी इनिशिएटेड है, इनके दोनों बच्चे हैं। दोनों बच्चों को 4th क्लास के बाद इन्होंने होम एजुकेशन करी है, स्कूल में नहीं पढ़ाया। तो स्कूल्स आर बोगस, स्कूल्स आर बोगस, बर्बाद कर देते हैं कैरेक्टर को। ये हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद ने कहा था, दे आर बूचर खानास। कल्चर क्या पता है बताइए आपको? कहाँ संस्कृति सिखाई जाती है? कहाँ से भारतीय हो आप? इंडियन क्लेम करते हो, है वो? अब पता है भारत क्या है? अरे हर कल्चर के पीछे एक फिलॉसफी होती है। हमारे कोई डांस फॉर्म्स ले लीजिए, कथकली, भारतनाट्यम,
इनके पीछे फिलॉसफी थी। क्या थी? एक फिलॉसफी थी, एक दर्शन थी। आज हम लोग अपने आप को भारतीय कहते हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि वो दर्शन है क्या, वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है क्या। तो ये सोचते हैं कि प्रेजेंट एफर्ट किया, प्रेजेंट रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब ध्यानपूर्वक देखिए, इसके बीच में आता है पर, PER, पास्ट एफर्ट रिजल्ट। इसको कहते हैं फेट, भाग्य। ये अननोन फैक्टर है। क्या है ये? ये अननोन फैक्टर है। और इसके साथ कैसे होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। आपने 100 एफर्ट किया, एक स्टार्टअप ने, यहां क्या था? माइनस। पिछले का एफर्ट रिजल्ट क्या था? क्या रिजल्ट आएगा? -900। दिवालिया निकल गया। 100 रिजल्ट, बिल गेट्स। 100 एफर्ट, पास्ट एफर्ट रिजल्ट 1000। क्या रिजल्ट आएगा प्रभु जी? हम इसको भूल जाते हैं। यह आपका ही है, यह किसी और ने नहीं दिया। हमारे साथ तो यह था प्रभु जी बचपन से। अगर कोई पैसे वाला आगे पैसे देके भगवान के करीब लाइन में आगे चले जाता था, मैं कभी जेलस नहीं होता था। मैं ठीक है, पैसे इसने कमाए हैं, इसने इसी की मेहनत से हैं, इसके कर्म है पिछले जन्म के, इसे आगे चला गया, पर उसका मतलब थोड़ी कि भगवान के पास चला गया, उनके करीब थोड़ी हो गया। आज हो सकता है दो दोस्त, मैं यहाँ हूँ और मेरा दोस्त पीछे हो, और ये बिल्कुल करीब है, मैं जानता ही नहीं इनको। तो कौन करीब है, वो या ये? वो। करीबी डिस्टेंस से नहीं हुआ करती, करीबी दिल से होती है। मैं जगन्नाथपुरी गया था, रिटर्न रथ यात्रा थी। भगवान जगन्नाथ बैठे ही नहीं इसके ऊपर, किसके ऊपर? रथ के चढ़ने के बाद उनके एक आसन है छोटा सा, और उसके ऊपर 2 घंटे हो गए। तो मैंने कहा उनसे, और गालियां सुनाते हैं वहां। एक फैमिली है जिनको पूरी साल गाली की ट्रेनिंग करती है, माँ बहन की गाली सिखाते हैं, जगन्नाथ जी को देते हैं वो, और डंडे से मारते हैं, प्रभु जी बैठ, चढ़। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा द्वैतपति जी ये चढ़ क्यों नहीं रहे? बोलते इस बदमाश का कोई भक्त होगा, लेट हो गया है, वो आया नहीं अभी तक, इसलिए चलेगा नहीं। जब तक वो भक्त, और हम जानते भी नहीं उसको, पता नहीं कहाँ भीड़ में होगा, कहाँ भीड़ में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ हमें कोई ऊपर वाला नहीं देता, ये हम बनाते हैं। समझ में आया आपके? ये हमारा बनाया हुआ है। तो इसलिए जब आप देखिए, बच्चा जब छोटा होता है और वो अपने आप गिर जाए तो रोता है, दूसरा उसको उंगली से यूं छू भी दिया और वो गिर जाए, क्या धाड़े मारता है। तो जीवन में भी अगर नेगेटिव आए तो याद रखो, धाड़े मत मारना। लोग कहेंगे बदमाश अपने आप गड़बड़ कर रहा है, अपने आप रो रहा है। दैट इज आवर डूइंग कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस। दिस विल मेक योर लाइफ सिंपलर। कई बार नहीं रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उस टाइम आप क्या करोगे? और सेल्स वालों के साथ ज़्यादा होता है, नहीं मिलते हैं रिजल्ट्स। अगर आपको पूरे इंडिया का सेल्स हेड बनना होगा तो ये अच्छा होगा, जिससे मिले ऑर्डर मिलते चले गए, बढ़ता चला गया। दूसरा बेचारा मेहनत ज़्यादा कर रहा है, अक्लमंद भी ज़्यादा है, हो सकता है MBA का गोल्ड मेडलिस्ट हो उसी बैच का, वो रह गया नीचे, दूसरा निकल गया ऊपर। डोंट ब्लेम एनीवन फॉर इट। जब आप दूसरे को ब्लेम करते हैं ना प्रभु जी जीवन के अंदर, तो एक्चुअली आप अपना जो रिमोट है ना हैप्पीनेस का, वो किसके हाथ में देते हैं? दूसरे के हाथ में। अपने सक्सेस का रिमोट अपने पास रखो, अपने सक्सेस का रिमोट अपने पास रखो। जैसे कई बार लोग पूछते हैं, बिजनेसमैन भी आगे पूछते हैं, हम क्या करें? मैंने कहा देखो, बिजनेसमैन को प्रॉफिट कितना चार्ज करता है उसके ऊपर स्क्रिप्चर्स, शास्त्र कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं कि जो प्रॉमिस करो वो दो, बस। होर्डिंग मत करो। क्योंकि हमारे साथ तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं,
बिजनेस कम्युनिटी के में, सर्विसमैन के साथ वो पूछता है, मैंने कहा देख जब तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था सैलरी तूने डिसाइड करी थी, दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हुआ था। तुझे जैसे कई बार बोलते हैं मैं चांटिंग कर सकता हूँ क्या वर्किंग आवर्स में, मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो टाइम तूने बेच दिया है। क्या कर दिया है? वो टाइम तूने बेच दिया है। यू कांट बी ऑनेस्ट एट वन पर्टिकुलर प्लेस एंड डिसऑनेस्ट टू द अदर प्लेस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं बताऊँ आपको मुझे एक चीज़, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, वन ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया, उनके HR हेड का फ़ोन आया डायरेक्टर का कि हम चाहते हैं कि आप हमारे जो नए लोग ज्वाइन करते हैं ना उनको प्लीज़ कुछ टॉक दीजिए। मैंने क्यों चाहिए टॉक ये बताओ पहले तो मुझे। बोलते हैं उनको ना जो सीनियर्स हैं बरगला देते हैं, बोलते हैं बेकार कंपनी है ये है, वो छोड़ जाते हैं। देखिए मैं बिल्कुल साफ मैं स्पष्ट आदमी हूँ, ठीक है जी। मैं खुद बिजनेसमैन, एक्चुअली आई यूज्ड टू फाइनेंस बिल्डर्स इन मुंबई, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट फाइनेंसिंग बिल्डर्स इज नॉट अ जोक इन मुंबई, मनी इज नो प्रॉब्लम। मैंने सारा दान कर दिया, जनरल मैनेजर भी रहा था, फिर मैं बिजनेस भी किया जानने के लिए सिर्फ। तो उन्होंने ये फ़ोन आया मेरे पास, तो बताओ मैंने क्या कहा। मैंने ठीक है मैं आके उनको मोटिवेट कर दूंगा, वो जॉब नहीं छोड़ेंगे, परंतु मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे एक रिटर्न में दो कि आप 10 साल तक इनको निकालोगे नहीं। दोनों साइड की बात है भाई, सीधी बात। उन्हें ऐसा तो नहीं कर सकते। मैंने फिर मैं ऐसा क्यों करूं? मैंने सिंपल है, I can't let you exploit and I can't let them exploit. If you don't want them to exploit, then I want you also not to exploit. Because I'm thinking of both of you. Anyone who exploits अगले जन्म के अंदर भिखारी बनेगा। मैं बोलता हूँ प्रभु जी, मेरे सामने रईस लोग बैठे होते हैं बड़े बड़े। एक की तो वाइफ कहती है अपने हस्बैंड को, ही इज अराउंड अबाउट 8,000 करोड़ टर्नओवर, बोलता है एक ही तो आदमी है तुम लोगों को सुनाता है। मैं साफ बोलता हूँ, भिखारी देखना रोड पे, वो ये तुम लोग ही थे। पैसे ज़्यादा और पावर ज़्यादा होती है तो गलत भी ज़्यादा होता है। इसलिए इसको हमारे किसी कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर कमाना सिखाया गया है, परंतु खर्च कैसे करते हैं वो सिखाया नहीं गया। सिखाना चाहिए ना, सिखाना चाहिए। If you come to power, if you get money, you get fame, you should know how to use it, ना? नहीं तो ये खत्म कर देगी आपको, बिल्कुल खत्म। तो जैसे ही आपको पता लगेगा जो जैसा मैंने करनी है, एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी कोई आप में से, मेरे को एक प्रभु जी CSR की कॉन्फ्रेंस हुई मुंबई में, तो मैं गया था वहाँ, तो वहाँ से और वर्ल्ड से लोग आए हुए थे। हमारे यहाँ के भी टाटास के CSR हेड्स जो देख रहे हैं, CSR को सब देख रहे हैं, तो मेरे को बुलाया कि आप भी कुछ 5 मिनट बोलिए, सब बोल रहे हैं। तो मैंने बताऊँ क्या कहा था प्रभु जी, मैंने दिस नॉलेज इज़ नॉट फॉर हैव नॉट्स, दिस नॉलेज इज़ फॉर हैव्स दैट दे शुड नॉट बिकम हैव नॉट। ये नॉलेज हैव नॉट तो प्रभु जी 2 रोटी खाएगा ना पहले, हैं? आप ही बताइए। ये हैव्स के लिए है, जिनके पास है आज 2 रोटी है, कि कल वो 2 रोटी के बगैर ना हो जाए। आज मेरा ये विषय नहीं है, परंतु मैं आपको एक चीज दूंगा। 13 आवर्स में व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी आपको पता लग जाएगी। जो मैं बोल रहा हूं ये भी होगा, उसमें इससे ज्यादा भी होगा, इसको और डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा। भाग्य क्या है, कर्मा क्या है, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, ये कैसे एक्ट करता है, और जीवन बहुत लंबा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं प्रभु जी, आपको शादी हुए कितने साल हो गए? 29 years. Has it not gone like this? 29 years gone like this. कितनी चुटकी बनाऊं जीवन चला जाएगा बताइए आप मुझे। 3 चुटकी में 90 साल। जो छोटे हैं वो और देखें पीछे का 5 साल कैसे गया, सोचिए गया कि नहीं गया ऐसे। 20 चुटकी में 100 साल चले गए, और आप कहते हो जिंदगी बहुत लंबी है। सोचिए सोचिए प्रभु जी, दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। मैं सोचता था 17 साल का था, सोचता था मैं, ठीक है अगर मेरे कर्मों के हिसाब से, भगवान के हिसाब से नहीं, अपने कर्मों के हिसाब से अगर मेरी उम्र 70-80 साल की है, वो तो ऐसे निकल जाएगी। आज मैं 68 रनिंग हूँ, ऐसे निकल गई प्रभु जी। आप भी सोचिए प्रभु जी, गो बैक इन टू टाइम। हम नहीं देखते जब गाड़ी में जा रहे होते हैं, जैसे एयरपोर्ट ही जा रहे हैं, अरे यार ये 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर 1 घंटे में हुआ है, आगे का भी कितने में देर में होगा, वही लगाते हो 1 घंटे में। जा बचा लोगे 50 मिनट बचा लोगे। इसी तरीके से ऐसे पीछे का टाइम निकला है, ऐसे आगे का टाइम भी
निकलेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ये भी हमारा करा हुआ है, तो इसमें फिर आप अपने आप को गाली क्यों देते हो? अरे भगवान ऐसा कर रहा है। लास्ट में एंड करता चाहूँगा इस बात से, पहले ये जानिए, ऐसे प्रभु जी, यू पीपल आर डीलिंग इन PVC, UPVC pipes, right? I come to you and say, प्रभु जी, नंदानी प्रभु 1000 किलो लौकी देना। यार मैं लौकी का बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ, मैं लौकी थोड़ी बेचता हूँ। भगवान मंदिर में आते हैं, ठीक है, विग्रह के रूप में, किस लिए आते हैं? आपके गाड़ी बंगला मोटर देने? मैं तो कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं पढ़ा। गीता में भगवान कहते हैं धर्म स्थापना अर्थाई संभवामि युग युग। मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, और हम मांगते क्या जाके वही चीज है, वो वाली बात, 1000 किलो लौकी दे दीजिए, और पीछे पड़ जाते हैं। बाहर पता लगा, मोर्चा लगा दिया कि मुझे लौकी नहीं दे रहे। ऐसे हम लोग उपवास करते हैं कि भगवान दो, मुझे बेवकूफ कहेंगे मैं देने नहीं आया ये। वो तो तेरे कर्म देते हैं तुझे, मैं तो धर्म देता हूं। क्या देता हूं? मैं धर्म देता हूं। और धर्म क्या है? धर्म है, धर्म मंदिर जाना धर्म का एक बहुत छोटा पार्ट है। लाइक गोइंग टू द कॉलेज इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ एजुकेशन, बट दैट इज नॉट एजुकेशन। आज जाऊं प्रभु जी मैं, आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को डालोगे जहां कि आपका बच्चा स्कूल जाए, टीचर के पैर वैर छुए, नमस्कार करे और घर आ जाए, पास हो जाएगा? हम भी यही करते हैं, गुरु जी पैर छू रहे, क्या पता नहीं जूते उतारेगा क्या? अरे गुरु जी का आशीर्वाद कान से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? आप करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, पैर छू के उसका अभिषेक कर देते हो। अरे भाई साहब, जो वो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, वो उसका आशीर्वाद है। राइट और रॉन्ग? भगवान आते क्यों? धर्म की स्थापना के लिए। नाउ 2 short words, what does, can physics prove chemistry? No. Both are sciences or not? But they have got different subject matter. दोनों का विषय अलग अलग है। तो ये एक तो दिमाग से निकाल देना, क्या साइंस आध्यात्म को प्रूव कर सकती है? अरे भाई साहब, साइंस अपने आप को ही प्रूव नहीं कर सकती। फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं कर सकती, मेडिकल साइंस फिजिक्स को नहीं कर सकता, और दोनों के दोनों क्या है? साइंस है। तो आध्यात्म का भी जो है सब्जेक्ट मैटर क्या है? इतना सुन लीजिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड हाउ टू फुलफिल इट। ये मैं नोबेल प्राइज विनर्स तक से मिला हुआ हूँ, वो भी ये आंसर नहीं कर पाए। IIT IIMs में भी आंसर प्रोफेसर्स को, मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन प्रोफेसर से हुई है। उनको वो बुलाते थे मुझे, संडे 3-3 4-4 घंटे बैठ के हमारी चर्चा होती थी, उसमें यही होता था। उनसे पूछा पर्पस बताइए लाइफ का, नहीं जानते थे। और आपकी जानकारी के लिए, हैप्पीनेस पर्पस जरूर है, परंतु वो प्राप्त कैसे हो? सिर्फ सेटिस्फैक्शन से हो जाएगा? सेटिस्फैक्शन आएगी कैसे? ये सब डिटेल्ड नॉलेज है, डिटेल्ड नॉलेज है। पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ है क्या? व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइफ? बताइए, सोर्स क्या है? सनलाइट का सोर्स क्या है? सन। एनर्जी का सोर्स, जो सन की एनर्जी का सोर्स सन है, तो लाइफ कहाँ है? पूरी बॉडी में है। इसका सोर्स कहाँ है? क्या है? नहीं, ब्रेथ तो बॉडी का वो है। सोर्स क्या है उसका? कॉन्शियसनेस का। हृदय भी नहीं है, हृदय तो ऑर्गन है। सोल, आत्मा, उसको वेद कहते हैं आत्मा, बाइबल कहती है सोल, कुरान कहती है रूह। जैसे पानी, वाटर, तन्नी, सेम चीज, भाषाएं 3। दैट इज द सोर्स ऑफ लाइफ। तो यहां हमने जो लाइफ मैनेजमेंट कहा है, वो एक्चुअली क्या है? सोल मैनेजमेंट। सोल मैनेजमेंट का मतलब है कि मैं कौन हूं। जब कोई मर जाता है क्या कहते हो? चला गया। क्या कहते हो प्रभु जी? इंग्लिश में क्या कहते हो? पास्ट अवे। हुज पास्ट अवे? कौन चला गया? कभी सोचा, कभी विचार किया प्रभु जी? अरे अमेरिकन डॉक्टर्स सिद्ध कर चुके हैं रीबर्थ को। आप लोग तो बात छोड़िए। डॉक्टर इयन स्टीवनसन 1960 के अंदर, जिसने जीरोक्स मशीन बनाई थी, उसने उनको $1 मिलियन दिया था ये सिद्ध करने के लिए कि रीबर्थ गलत है। अभी उनके कुछ साल पहले डेथ हुई है। उन्होंने जितना रिसर्च किया, डॉक्टर MD डॉक्टर, उसमें यही पाया कि रीबर्थ वाज अ फैक्ट, इज अ फैक्ट। हम लोग ना, गलती हमारे में क्या है प्रभु जी?
हम या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट करते हैं बगैर सोचे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ना एक्सेप्ट करो ना रिजेक्ट करो, उसको थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा रिसर्च करो। आत्मा है लाइफ का सोर्स, तो किसको मैनेज करना है? आप बताइए, ओनर गाड़ी का ओनर है और गाड़ी है, किसको मैनेज करना होगा? ओनर को, कि मुझे गाड़ी लेके कहाँ जानी है, पता लगा गाड़ी को मैनेज करते रह गए जिंदगी भर, ओनर को भूल गए। तो दिस इज एक्चुअली लाइफ मैनेजमेंट, कि हाउ टू मैनेज लाइफ इन सच अ वे कि आपका फायदा हो। आपका मतलब आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। मेरा पेन है, एम आई दिस पेन और सेपरेट इन द पेन, डिफरेंट इन द पेन। ये मेरा हाथ है, मैं हाथ हूं या अलग हूं? अलग हूं। मेरा बोलती अलग हो गया, मेरा शरीर है। भाई साहब, फिर मैं कौन हूं? ये तो मेरा शरीर है, मेरा घर है, तो मैं कौन हूं? संस्कृत में कहा गया है, माम का मतलब मेरा, अहम का मतलब मैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। मेरी आत्मा बोलते ग्रामेटिकली रॉन्ग। कभी सोचा, कभी विचार किया, कभी रुके? कॉर्पोरेट्स में सब मुझे कहते हैं, जब मैं बड़ी बड़ी जगह भी देता हूं, अरे सर रैट रेस में फंसे हैं। मैंने कहा, अरे चूहे कहीं के, मनुष्य बन जा। क्या बन जा? मनुष्य बन के रेस कर, रैट बन के नहीं। है जी, रैट बन के रेस नहीं किया जाता। एंड लुक आउट फॉर इटर्नल हैप्पीनेस। मजा इज टेम्पररी। आप लोग सब क्या चाहते हो? घर बनाते हो कि 7 पीढ़ियों तक रहेंगे उसमें, राइट और रॉन्ग? हैं जी, सारे रिश्ते कैसे चाहते हो? लंबे, कभी खत्म ना हो। तो खुशी भी तो ऐसी चाहो जो कभी खत्म ना हो और आप प्राप्त कर सकते हो। तो गो ऑन टू दिस साइट। और एक चीज और, या एक तरीका और है, इस पे फ्री गीता टाइप कर दो, बस व्हाट्सएप कर दीजिए, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। आपको रोज आधा घंटे का क्लिप पहुंचेगा, रोज आधा घंटे का क्लिप पहुंचेगा। इन 26 days you'll come to know कि what spirituality is and complete your personality. And complete personality you can handle anything. कुछ भी आप हैंडल कर सकते हो। तो अब मैं एक दो क्वेश्चन ले लूंगा, जो कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं फटाफट। हाँ जी, बोलिए प्लीज। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आस्क मी एट द एंड व्हाई सैटिस्फैक्शन इज अ स्टार्टिंग स्टेप टू हैप्पीनेस। There are two things. First thing is this, that satisfaction means what? That what you wanted, you got. What you wanted, you got. Now this can be in a split second also. Satisfaction, शांति and सुख. कई बार आप सोचते हो मैं सेटिस्फाइड तो हो गया, सुखी हो गया, नहीं होता। सेटिस्फैक्शन इमीडिएटली, जैसे आप स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, विद इन स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड योर लाइट इज ऑन। इन द सेम वे, जैसे ही आपकी वांट पूरी हुई, आपको जो फीलिंग आती है, मुझसे एक क्वेश्चन किया था एक ने उसी CSR के अंदर, व्हाट इज हैप्पीनेस? आपने गुलाब जामुन खाया? टेस्ट बताइए। वो तो रसगुल्ला भी होता है, रसमलाई भी होती है, टेस्ट क्या है? तो नॉलेज इज ऑफ 2 टाइप्स। वन विच आई कैन टेल यू, गुलाब जामुन कैसे बनाना है। टेस्ट के लिए आप क्या कहोगे? प्रभु जी डोंट वेस्ट टाइम, खाओ और देखो। दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। सो सेटिस्फैक्शन इज व्हेन योर वांट गेट्स फुलफिल्ड, द फीलिंग विच यू गेट। नाउ मेरे एक जान पहचान के क्या, मेरे कजन सिस्टर के हस्बैंड, ही इज नो मोर नाउ। उन्होंने मुझे एक बार कहा, आई वॉज नेवर इन वॉन्ट ऑफ एनीथिंग। मैंने कहा, हाउ कैन दैट बी? बताओ क्या जवाब दिया? बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग, आई डिजायर्ड थिंग्स। बट वॉन्ट क्या होता है? अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, व्हेन डिजायर इज बैक्ड बाय विल, इट बिकम्स वॉन्ट। सो डिजायर मिले तो ठीक है, नहीं मिले यू विल बी सेटिस्फाइड, दैट मीन्स यू विल बी हैप्पी। नहीं तो बच्चे की तरह हो जाओगे। नहीं होते बच्चे, विंडो शॉपिंग ले लेके चिल्लाने लगा, चाहिए चाहिए चाहिए।
उसलिए वो डिजायर नहीं करता, वो हर चीज को क्या करता है, वांट करता है। जब आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाएगी तो पता लगेगा क्या चीजों को डिजायर करना और क्या चीजों को वांट करना है। दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ इंटेलिजेंस। आप उन चीजों के लिए वांट करते हो जो टेम्पररी है। नहीं, आई वांट इट एंड यू गेट अटैच टू इट। और जब वो चली जाती है, कोई जाना तो भाई, या तो मैं जाऊंगा या वो जाएंगी। तो फिर प्रभु जी रोगे कि नहीं रोगे बताओ। कई बच्चे को देखा है, कोई चीज हाथ में दे दो उसको और उसका अटैच हो जाए, उससे निकालना कितना मुश्किल होता है प्रभु जी हाथ से। अरे उसको ऐसा लगता है इसको इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई, है ना। यू मस्ट हैव सीन इट। 2-3 साल का बच्चा ऐसा लगता है, अरे ये इसको इतनी जान कैसे आ गई। बेटा विल काम कर रही है। क्या कर रही है? विल। डिजायर नहीं कर रहा वो, ही वांट्स इट। सो वांट मत करो, डिजायर करो। मटेरियल वर्ल्ड को डिजायर कर लो, वांट मत करना। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, 2 रोटी तो मिली नहीं है, उसको वांट करो। सो क्या करो, उसको वांट करो। नेसेसिटीज को वांट करना चाहिए, लग्जरीज को डिजायर करो। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो प्रोएक्टिव बन जाओगे अपने काम के अंदर। अरे यार आज बड़ी गर्मी है, खत्म। अरे मेरा आज ये हुआ ही नहीं, खत्म। डिजायर रखो ना, मेहनत पूरी कर रहा हूं, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। मोटिवेट, आई रिक्वेस्ट एवरी लीडर ऑल्सो, इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, मोटिवेट पीपल फॉर एफर्ट। डोंट जस्ट बी आफ्टर द फिगर्स। आप प्रोडक्शन कम कर देते हो, उनकी प्रोडक्टिविटी कम कर देते हो, क्योंकि वो फ्यूचर में चला जाता है। जब वो जरा सा भी नहीं होता तो क्या समझता है, अरे यार, जब बच्चे भी ऐसे होते हैं, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। कई बार माता पिता कहते हैं बच्चों को, आई वॉज नॉट अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। आज मैं नोबेल प्राइज विनर के साथ बैठ के बात करता हूँ, मुझे मालूम, मुझे पता नहीं था मेरा एप्टीट्यूड क्या है। मैं 2 बार फेल हो गया 11th में, तीसरी बार नकल मार के पास हुआ। बताइए आप मुझे, आप सोच सकते हो, ये कोई नहीं मानता। बोलते गुरुजी आप गोली दे रहे हो। अरे मैंने कहा हकीकत है तो जाके मेरे स्कूल फ्रेंड से मिल ले, उनमें से अभी 60% तो मर चुके हैं, 40 बचे हैं, उनसे मिल ले जाके। बिकॉज मैं तो प्रभु जी लाइफ को ऐसे देखता हूँ 18 साल का था, मेरा एक दोस्त मर गया। उसके बाद मैं सोचता हूँ आई एम लिविंग ग्रेस पीरियड में चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी मर सकता था, है ना प्रभु जी। पीपल आर लिविंग। सो प्लीज़ सेटिस्फैक्शन, डिज़ायर करोगे, डिज़ायर में ये मिल जाए नहीं मिले नहीं मिले। वांट करोगे, मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं बेकार हूँ। इसको याद रखना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, मैंने 40 ईयर्स एस्ट्रोलॉजी पढ़ी जानने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी कितनी साइंस है कि नहीं। इट इज़ अ साइंस बट देयर आर ऑलमोस्ट नील प्रैक्टिशनर्स, ऑलमोस्ट नील प्रैक्टिशनर्स। It is a science, but it is an X-ray of your past life. It is an X-ray of your past life. You can change it. X-ray, आज मेरी 1 साल पहले पैर टांग टूटी प्रभु जी, मैं वही एक्सरे ले आके डॉक्टर को देता हूँ, आप बताइए मेरे टांग का क्या हाल है। वो तो पागल कहेंगे, सब मेडिसिन लगा ली, सब कुछ करिए, अब तो टूटी हुई टांग थोड़ी चलेगी। There is a person by the name of Mr. K. N. Rao. He is 92 years old. He is an IAS. He did not marry throughout his life. He gave it to astrology, though he was an IAS. दिल्ली में उनके जब बैठते थे वो उनके घर के बंगले के अंदर, टॉप्स ऑफ द कंट्री यूज्ड टू कम टू विजिट हिम। मुझे एक बार मेरा दोस्त एक लेके चले गए, मुझसे बताऊँ क्या कहते हैं, अरे इतनी तुमने चांटिंग कर ली, इतनी भक्ति कर रहे हो, तुमने तो सारा एक्सरे चेंज कर दिया। क्या कर दिया? अब ये पुराना एक्सरे मुझे क्यों दिखा रहे हो? और कोई ये कहता है कि यार नग पहनने से तुम्हारे को मर्सिडीज मिल जाएगी, तो बोले यार पहले तू ले ले फिर मैं ले लूँगा। पहले पंडित जी पहले आप ले लो फिर मुझे दे देना। खुद के पास है नहीं, खुद बेचारा साइकिल पे घूम रहा है, तो आपको भी कहाँ लेके आएगा? साइकिल पे। भगवान गीता में कहते हैं यज ज्ञात्व मोक्ष से अशुभात। यज ज्ञात, जो इस ज्ञान को जान जाएगा, अशुभ चीज़ों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। क्लियर बंदो, वो नॉलेज नहीं, हम शॉर्टकट करना चाहते हैं। प्लीज़ इतना शॉर्टकट मत करिए कि पता लगा डॉक्टर ने कहा ये गोली खा ली हो, उसका प्रिस्क्रिप्शन खा लिया। कौन खरीदने जाएगा यार, प्रिस्क्रिप्शन ही खा लेता हूँ। ये शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। तो गो देयर,
इस पे जाएंगे तो आप हर टाइम हमारे साथ कांटेक्ट में रहेंगे. वी विल कीप सेंडिंग यू. आई हैव गॉट मोर देन 1000 लेक्चर्स ऑन यूट्यूब. परंतु एक ध्यान रखिएगा, गुस्सा करना गलत नहीं होता. 2 प्रकार के गुस्से होते हैं. एक गुस्सा दूसरे के भले के लिए किया जाता है, उसको डांटना कहते हैं. क्या कहते हैं? डांटना. आप बच्चों को, अपने करीबियों को डांटते हो, गुस्सा करते हो दुश्मनों से. शास्त्र कहते हैं बड़ों को, गुरु समान लोगों को, माता पिता, बड़े लोग, टीचर को और राजा को, मतलब बॉस को, अपने पे आश्रित लोगों पे गुस्सा करना चाहिए, उनको सुधारने के लिए. उसको धर्म रोष कहते हैं. और अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही उसके लिए वो करते हो काम रोष है. वो बैड है. वो क्या है? बैड है. इसीलिए कुमार की तरह बनो. कुमार का मतलब पॉटर. कैसे बनाता है वो? देखा है ना प्रभु जी? मटका बाहर से मारता है, अंदर से सहलाता है. तो ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है. तुम बच्चों के साथ भी, अपने जूनियर्स के साथ भी ये करना ज़रूरी है. अगर नहीं मारोगे, हाथ ही हिलाते रहोगे, बनेगा मटका? और मारते रहोगे और हाथ नहीं चलाओगे तो भी मटका नहीं बनेगा. इसलिए मैं प्रभु जी डांटता हूँ, गुस्सा नहीं करता. गुस्सा क्यों करूँगा? डांटते हैं अपनों को. तो इसलिए प्लीज़ गो ऑन टू दिस. ये मैंने आपको सिर्फ झलक दिखाई है, इसको जीवन में लगाइए. सब लोग यही सुन के इनकी लाइफ चेंज हुई है. आप भी अपनी, छोड़ा थोड़ी है, जोड़ा है. आज कई बार लोग कहते हैं अरे ऐसे ही जाते हो ऑफिस, ऐसे ही जाते हैं. हमारे सरदार लोग जो हैं उनको पगड़ी पहनने में और दाढ़ी में शर्म आती है प्रभु जी. वेरी स्मार्ट. अगर उनकी दाढ़ी वाड़ी उतार दी जाए, लुक रियली धर्मेंद्र. सरदार है, उनके ऐसी थे. आप जाइए पंजाब में, अगर जो दाढ़ी वाड़ी उतार के प्रभु जी, तो रियली लुक वेरी स्मार्ट. फिर भी दाढ़ी लगा के घूमते हैं और टर्बन लगा के घूमते हैं. उनको शर्म नहीं आती. तो शर्म किस बात की? वाई? आपको क्या होना चाहिए? अपने कल्चर पे गर्व होना चाहिए. गर्व करोगे किस पे? हमारी तो सारी चीज़ें वेस्टर्नर हैं. हम इंडिया है क्या बताओ? आप जानते हैं इंडिया क्या है? लोग कहते हैं गर्व होना चाहिए. मैंने किस पे गर्व करूं? पैंट भी पहनता हूं बाहर वाली, शर्ट भी बाहर वाली, कोट भी बाहर वाला. सारा कुछ किसका है? तो फिर हमारे पे हम सेल्फ रिस्पेक्ट तो जब आती है अपना कुछ हो तो. अपना जो है उसको आप जानते नहीं हो. आज अमेरिका तक से लोग जा रहे हैं जानना चाहिए ये नॉलेज क्या है. दिया तले अंधेरा, फंस गए. लगाइए अपने जीवन को. दुनिया को ठीक करना है, परंतु पहले अपने आप को. अपने पास पैसा होगा जब तो दान देंगे. पहले वो नहीं मैं दान दूंगा, पैसा कितना देर बाद? कुछ नहीं है. क्यों यार टाइम वेस्ट कर रहा? मैं ज्ञान दूंगा आपको. कितना पढ़ा है? पढ़ा. वो क्या होता है? कैसे पढ़ाएगा भाई? तो इसलिए चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम. होम बिगिंस फ्रॉम सेल्फ. होम बिगिंस फ्रॉम सेल्फ. स्वयं को दीजिए. अ गिफ्ट टू योर सेल्फ. गिफ्ट टू योर सेल्फ. स्टार्ट विद दैट. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. और जिसको चांटिंग करनी हो, ये हरे कृष्णा महामंत्र जो बताया है ये कर सकता है. आप कोई मंत्र करते हो उसका जोड़ दीजिए. उच्चारण करना, सुनना, मन कहीं नहीं भागेगा. गेट है ये, खोल दीजिए, भाग जाएगा. जोड़ दीजिए, मन कहीं नहीं भागेगा. ट्राई कर लेना. तो अभी समय हो गया है, ज़्यादा ही ले लिया मैंने. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच अ पेशेंट हियरिंग. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और प्रभु जी थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक टू ऑल ऑफ देम. सबको मेरे को बोलने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. परंतु फ़ायदा जब ही होगा जब आप इसको सुनेंगे. करा दो. हरे कृष्णा. आप सब मोबाइल है ही आपके पास, आप एक बार इस नंबर को सेव कर लीजिए. अभी है 72100. अभी जो ये बोल रहे हैं ये एमटेक हैं, ये फुल टाइम डिवोटी हैं. इनके वाइफ हैं, इनके बच्चे को तो आप कई जानते भी होंगे. भागवत, ही इज गॉट मोर देन 40 लाख फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया. ही इज अ सेलिब्रिटी. तो इन्होंने जीवन दिया, क्योंकि कुछ लोगों को टीचर बनना पड़ेगा ना. हमने कुछ छोड़ा नहीं है प्रभु जी, हमने जोड़ा है. क्या हमने जोड़ा है? हमने एजुकेशन लाइन में आ गए बस, और कुछ नहीं है. इसको आप सेव करेंगे, इसको फिर इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप खोल के व्हाट्सएप कर दीजिएगा. एस्ट्रल ही लिख दीजिएगा आप. उससे क्या होगा, आप सबका एक ग्रुप बन जाएगा.
तो उसमें डेली हम आपको हाफ एन आवर का क्लिप उसमें भेज देंगे। जैसे ही आप एस्ट्रल लिखेंगे तो आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐड ग्रुप कर दीजिएगा। ऐड ग्रुप करते ही आप फिर कनेक्ट हो जाएंगे। और किसी का क्वेश्चंस होंगे हमारे और आपको उस पर givgeeta.com पे नंबर्स ही मिल जाएंगे 9210531053। बड़ी सिंपल नंबर्स हैं। यू कैन डायरेक्टली टॉक टू अस, कोई चार्जेस नहीं होते, कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा काम है, ब्राह्मण दान से जीता है, क्षत्रिय टैक्स से, वैश्य प्रॉफिट से और शूद्र सैलरी से। तो हम चार्ज नहीं करते। जो आप कहोगे फिर आप घूमते गए चलते गए तो दान से, और कोई तरीका नहीं है। दान का मतलब मैं फोर्स नहीं कर सकता कि आप इतने पैसे दो, परंतु वैश्य तो अपना प्रॉफिट लेगा, क्षत्रिय भी टैक्स के द्वारा लेता है और शूद्र सैलरी लेता है। दिस इज हाउ इट इज। Thank you, Swami ji. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. I am in this context, I am too small to conclude anything. Thank you very much. Radhe Radhe. Hello, my name is Hiranand Savlani. I am a CFO and Executive Director of Astral Limited. We just listened the pravachan of Shri Dr. Vrindavan Chandra Das ji, and it was really delighted. And we first time understood what is the difference between happiness, peace, and internal peace. So we are very, very happy to listen this, and I'm sure we, not only me, but our entire team has benefited out of this lecture, and we will continuously listening this lecture, and we will also participate in the WhatsApp group and keep listening all these good things, which will not only improve the professional life, but it will improve the personal life, which is very well needed in this world, because everyone is rushing behind the professional life, but nobody thinking about the personal life. But after listening this, I think we should not blame the people, but the peace comes from the internal. So we should understood this today, the difference, and we will try to see that how we can adopt in our life and achieve the goal what we have defined for our life. Thank you so much.